हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को वर्ल्ड एनाटॉमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अक्टूबर को वर्ल्ड एनाटॉमी डे पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए तो एक दिन हम इस खूबसूरत से सब्जेक्ट को एनाटॉमी को डेडिकेट करते हैं। तो इस वर्ल्ड एनाटॉमी डे की कहानी क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि मेडिकल साइंस बहुत पहले समय डेवलप हो रहा था, लेकिन वो बहुत तेजी से डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट हुआ करता था कि आखिर आदमी की बॉडी के अंदर होती क्या है चीजें। तो यहाँ पर एक हीरो आए, एनाटॉमी के हीरो आए, जिन्होंने डेड बॉडी का डाइसेक्शन किया, उसका प्रॉपर स्टडी किया और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती, कैसे होती, उनको स्टडी करके प्रॉपर बुक्स बनाए। ये हमारे एनाटॉमी के हीरो थे, हीरोफिलस। इसलिए हीरोफिलस को हम हीरो ऑफ द एनाटॉमी, फादर ऑफ द एनाटॉमी कहते हैं। पहले माना जाता था कि आदमी की जो जान होती है वो दिल में होती है, लेकिन ये साहब आए और उन्होंने बताया कि आदमी की जान ठीक है दिल में होती है, बट द मेन सीट फॉर द सोल इज नॉट द हार्ट बट इट इज द ब्रेन। यानी कि उन्होंने बताया कि आदमी का जो मेन सेंटर होता है वो ब्रेन होता है, दिल नहीं होता है। उन्होंने ब्रेन के ऊपर, आई के ऊपर, जीआईटी के ऊपर काफी सारे डाइसेक्शन किए। एमसीक्यू क्या आता है? टॉर्क्यूला हीरोफिलाई। ब्रेन में आप कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस पढ़ते हैं, जहां पर TOSS टॉस करके चीजें रेडियोलॉजी में पढ़ते हैं। ये जो TOSS, यस, ट्रांसवर्स साइनस, ऑक्सीपिटल साइनस, स्ट्रेट साइनस और सुपीरियर सैजिटल साइनस, ये सारे साइनस। तो दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को हीरोफिलस और गैलेन के बारे में बताया था। तो गैलेन जो थे वो एनिमल पर डाइसेक्शन किया करते थे और एनिमल की चीजों को ह्यूमन में बताया करते थे। तो कई सारे मिसकॉन्सेप्ट भी हुआ करते थे, इन उसके प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रांग थे। कई सारी किताबें उन्होंने भी लिखी थी। इसलिए गैलेन, जिनके प्रिंसिपल को 1500 साल तक फॉलो किया गया था, यस, इसे हम डार्क एरा ऑफ द एनाटॉमी या फिर डार्क एरा ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। अब इन्हीं गैलेन के नाम पर ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलेन खोजा गया, जो ब्रेन में लोकेटेड है। गैलेन वेन डिफॉर्मिटी आप रेडियोलॉजी और मेडिसिन सर्जरी में देखते हैं, ये इन्हीं गैलेन के नाम पर है। अब इनके कॉन्सेप्ट को सुधारने के लिए एक नए एनाटॉमिस्ट का जन्म हुआ, वेसेलियस। ये जो वेसेलियस थे, उन्होंने बताया कि एनिमल में जो चीजें पाई जाती है वो पूरे ह्यूमन के जैसे नहीं होती। अगर मेडिकल साइंस को, सर्जरी को, मेडिसिन को डेवलप करना है तो बहुत जरूरी है कि फिर से डेड बॉडी का डाइसेक्शन को शुरू किया जाए। एनाटॉमी के ऊपर जो बैन लगा है उसको हटाया जाए। तो वो प्रॉपर परमिशन ले करके पोप से, राजाओं से, इनसे परमिशन लेकर के वाइवी डाइसेक्शन, जिंदा डाइसेक्शन किया करते थे। और ये डाइसेक्शन चोर उचक्को क्रिमिनल पर किया जाता था, तो क्रिमिनल की सजा भी हो जाती थी और डाइसेक्शन भी हो जाता था। ये कौन थे? ये वेसेलियस। तो वेसेलियस ने फिर से एनाटॉमी को जिंदा किया और इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। यस, वेसेलियस के नाम पर ही हम वर्ल्ड एनाटॉमी डे सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिए, जब वेसेलियस की डेथ हुई तो उस डेथ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड एनाटॉमी डे, आज 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उनकी याद में हम वर्ल्ड एनाटॉमी डे मनाते हैं। तो होप ये हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। हमने हीरोफिलस के बारे में बात किया, हमने गैलेन के बारे में बात किया, हमने फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी वेसेलियस के बारे में बात किया। लेट्स सेलिब्रेट द हैप्पी वर्ल्ड एनाटॉमी डे टुगेदर। थैंक यू।